नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे शिन पेन के बारे में। शिन पेन यानी पैरों का दर्द। हमारी ओपीडी में बच्चों में, एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्मी, पुलिस पर्सनल और पुलिस रिक्रूट्स में ये पैरों में बहुत कॉमन, बहुत आम तौर पे पाए जाने वाली तकलीफ है। इस बीमारी में आपके पैर में, अगर हम इस पैर की हड्डी को 3 भागों में डिवाइड करें, 1, 2 और 3, तो ऊपरी 2/3 और नीचे 1/3 के जंक्शन पे, खास तौर पे पीछे की तरफ आपको तेज दर्द होता है और अगर हम उस पर हाथ लगाते हैं तो वो दर्द और बढ़ जाता है। इस तकलीफ को शिन पेन या शिन स्प्लिंट बोलते हैं और हिंदी में इसको पैरों का दर्द बोलते हैं। ये एक बहुत ही आम तकलीफ है और ये तकलीफ उन लोगों में ज्यादा होती है जो रनिंग करते हैं, मैराथन दौड़ते हैं। पुलिस और मिलिट्री रिक्रूट्स जो होते हैं उनमें मार्च पास्ट और रनिंग एक रेगुलर एक्सरसाइज की तरह कराई जाती है और उन लोगों में जब ये ज्यादा रनिंग करते हैं और ज्यादा मार्च करते हैं तो ये तकलीफ बहुत ही आम तौर पे देखी जाती है। ये जिसको हो रहा है उसके लिए और जो ट्रीट कर रहा है डॉक्टर्स, हमारे लिए एक काफी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है क्योंकि ये एकदम से ठीक नहीं हो पाती है। तो जानते हैं कि ये तकलीफ क्यों होती है और इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो ये तकलीफ जो है इसका एग्जैक्ट कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। पहले ये माना जाता था कि आपके पिंडलियों में जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है जिसके कारण से तकलीफ होती है, परंतु बाद की रिसर्च ने इस थ्योरी को नकार दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल जो थ्योरी मानी जाती है वो ये है कि आपके जो पैरों की शिन होती है उसमें पीछे की तरफ पेरिओस्टियम होती है और पेरिओस्टाइटिस हो जाता है जिसके कारण आपको दुखावा और दर्द होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये रनर्स में और दौड़ने वाले लोगों में सबसे कॉमन, सबसे आम तौर पे पाई जाने वाली तकलीफ है। ये तकलीफ का एक एक्सटेंडेड वर्जन जो होता है वो स्ट्रेस फ्रैक्चर भी होता है, जो इस बात का द्योतक है कि उस एरिया में ऊपरी 2/3 और निचले 1/3 के जंक्शन पे आपको हड्डियों की डेंसिटी कम हो गई है और उसके कारण से दर्द हो रहा है। इसके कई सारे नाम हैं जैसे कि शिन पेन, शिन स्प्लिंट, मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम या तो स्ट्रेस फ्रैक्चर। ये तकलीफ उन लोगों में ज्यादा होती है जो ज्यादा रनिंग करते हैं, मार्चिंग करते हैं और स्पेसिफिकली हमने देखा है कि वो लोग जो हार्ड सरफेस पे दौड़ रहे हैं उनमें भी ये ज्यादा होता है। अगर आप कच्चे पे दौड़ोगे तो दर्द कम होगा और आप हार्ड सरफेस पे दौड़ रहे हो तो दर्द ज्यादा होता है। साथ ही में ये तकलीफ गर्ल्स में, लेडीज में ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आपको घुटनों में किसी तरह की तकलीफ है, जैसे आपके घुटने अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं या बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, तो भी ये तकलीफ ज्यादा होगी। अगर आपके पंजे में तकलीफ है, अगर पंजा मुड़ा हुआ है अंदर ये बाहर की तरफ, तो भी ये तकलीफ ज्यादा होगी। अगर आपका जो पंजा है वो अंदर की तरफ टर्न हो चुका है, जिसको प्रोनेशन बोलते हैं, ये ओवर प्रोनेटेड फुट बोलते हैं, तो भी ये तकलीफ ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो भी ये तकलीफ ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप लंबे टाइम के लिए दौड़ रहे हैं, अगर आपका ड्यूरेशन बढ़ रहा है दौड़ने का, अगर आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे दौड़ रहे हो, तो भी ये शिन स्प्लिंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। और साथ ही साथ कई बार खराब अगर आपने जूते पहन रखे हैं तो भी ये तकलीफ बढ़ता है। तो अगर आप खराब जूते पहन रखे हैं या आपके फुटवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो भी ये तकलीफ ज्यादा होती है। अब आइए देखते हैं कि क्या करके या क्या मेजर्स लेके या क्या सिंपल उपाय करके हम ये तकलीफ को बचा सकते हैं। तो पहली सबसे जरूरी जो चीज है वो है इनसोल्स। आप अपने जूतों के अंदर इनसोल्स लगा लेते हैं। ये सिलिकॉन इनसोल्स काफी कॉमनली अवेलेबल होते हैं और ये आपकी बॉडी का प्रेशर जो है ले लेते हैं और एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। तो लोडिंग जो होती है वो पांव पे कम आती है, तो पैरों का दर्द, शिन पेन होने की संभावना कम हो जाती है। तो आप जो है वो शॉक एब्जॉर्बेंट इंसोल्स यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप एडिशनल हील्स लगवा सकते हैं। बाहर की तरफ जूतों में आप फोम हील पैड्स लगवा सकते हैं। तो हील पैड भी उसी कंसेप्ट पर आधारित होता है, पर ये बाहर की तरफ होता है
और ये जो होता है ये भी आपके जो है जो बॉडी का जो प्रेशर है वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह रखते हैं और वो आपकी बॉडी का प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साथ ही साथ जब आप दौड़ना शुरू करें, अपना मार्चिंग एक्टिविटी स्टार्ट करें, तो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी जिसको हील कॉर्ड स्ट्रेचिंग बोलते हैं, मतलब आप अपने जो पंजा है उसको ऊपर की तरफ खींच के जो पीछे की हील कॉर्ड होती है उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करें। और अगर आप इसको अच्छे से स्ट्रेचिंग करते हैं, और ये स्ट्रेचिंग आपको हर बार करनी है जब भी आप दौड़ना स्टार्ट करें, जब भी आप रनिंग या मार्चिंग एक्टिविटी स्टार्ट करें, तो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी भी आपको इस दर्द में राहत देगी। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके जूतों में कोई प्रॉब्लम है, जूते खराब है, तो भी ये तकलीफ ज्यादा होती है। तो जिन भी पेशेंट्स में तकलीफ होती है हम उनको आमतौर पे सुझाव देते हैं कि अपना जो जूता है वो चेंज करके देखिए, फुटवेयर जो है वो चेंज करके देखिए। प्रेफरेबली ऐसा शूज जो सॉफ्ट हो, जिसके जो सोल है वो सॉफ्ट हो, और जिस जूतों को पहनने से आपके पांव पे लोडिंग कम पड़े वो जूता आपके लिए बेस्ट है। साथ ही साथ आपको एक ग्रेजुएटेड रनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको सपोजिटली 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दौड़ने का आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो पहले दिन ही आपको उतना नहीं दौड़ना है। आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। पहले दिन 100 मीटर, फिर 200 मीटर, फिर 500 मीटर, फिर 1 किलोमीटर। इस तरह से धीरे 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 करके अगर आप अपनी दौड़ने की लिमिट बढ़ाएंगे तो आपको आने वाले टाइम में तकलीफ होने की संभावना और शिन स्प्लिंट्स होने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। तो ग्रेजुएटेड स्लो प्रोग्रेसिव रनिंग प्रोग्राम जो है वो बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ में हमने देखा है कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं और ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स बोलते हैं, तो भी आपके शरीर में शिन स्प्लिंट्स या मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम होने का रिस्क बढ़ जाएगा। और अगर आपको विटामिन डी की कमी है शरीर में, तो भी शरीर में और हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो आमतौर पे हम सभी मरीजों में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन एडवाइस करते हैं। जिन भी पेशेंट्स को शिन पेन की तकलीफ होती है उनको हम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन एडवाइस करते हैं। और हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के ऊपर, कैल्शियम सप्लीमेंट्स के ऊपर, जिसमें हमने ये बताया है कि मरीज को कौन सा कैल्शियम लेना चाहिए, किस डोज में लेना चाहिए और कौन से फॉर्मुलेशन में लेना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को एडवाइस करूंगा कि वो आप कैल्शियम सप्लीमेंटेशन वाला वीडियो वो जरूर देखें, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ में जिन भी पेशेंट्स को ये तकलीफ होती है उनमें हम विटामिन डी जो है बॉडी में लेवल होता है वो भी कराते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो भी ये हाई पॉसिबिलिटी है कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो और इस तरह की तकलीफ आए। तो अगर आपको शरीर में विटामिन डी की कमी आती है तो उस केसेस में फिर हम विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी देते हैं। तो हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो विटामिन डी डेफिशिएंसी के ऊपर भी है, जिसमें विटामिन डी का महत्व और विटामिन डी क्यों सप्लीमेंट करना चाहिए और कितनी मात्रा में सप्लीमेंट किया जाना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो वो भी मैं चाहता हूं आपसे कि वो वीडियो भी आप जरूर देखें, और उसको देखने से आपको ये आइडिया लगेगा कि विटामिन डी आपको क्यों लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। साथ ही साथ जैसा मैं बताता हूं आपको कि विटामिन डी एक तरह का सनलाइट विटामिन है, तो आपको सनलाइट एक्सपोजर भी थोड़ा बहुत लेना चाहिए। और जो अर्ली सुबह के टाइम जो धूप होती है वो उसका सेवन आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। तो आशा है कि शिन पेन के संबंध में आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी प्रश्न हैं, वो मैं उत्तर देने में समर्थ रहा हूँगा। अगर आपको इसके ऊपर और कोई भी प्रश्न है या आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।